रामायण से जुड़ी हुई ये बातें हैं। रामायण में जब स्वयंवर रचा गया था, सीता का स्वयंवर रचा गया था कि जो धनुष उठा देगा, धनुष पर जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा या धनुष को जो तोड़ देगा, उसके साथ सीता का विवाह होगा। तो उस समय धनुष यज्ञ में सभी बड़े बड़े राजा, महावीर, मतलब जो शक्तिशाली हुआ करते थे, वो सभी पहुँचे थे। धनुष यज्ञ में महान पराक्रमी रावण भी पहुंचा था। जनक ने कहा, आप भी धनुष उठाने आए हैं? क्योंकि जनक की पिता सीता थी। सीता जनक के पुत्री थे और सीता के पिता जनक थे। हाँ, वो कहने में गलत हो गया था। तो इस तरह से ये रावण भी वहाँ स्वयंवर में पहुँचा हुआ था, धनुष यज्ञ के स्वयंवर में पहुंचा हुआ था, धनुष उठाने के लिए, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए। तो जनक ने पूछा था रावण से कि क्या आप भी धनुष उठाने आए? रावण ने कहा, नहीं, इस धनुष को उठाने में कौन सी बात है। जब 20 बार कैलाश सहित भगवान शिव को, पार्वती को उठा लिया था, तो यह उनका धनुष है। मैं तो धनुष उठाने नहीं आया हूँ। ऐसा नहीं कि उठाने की चेष्टा की, वंदना की, परिक्रमा की और चले गए। भगवान राम को कहा था कि तुम्हें निमंत्रण देता हूँ, यह धनुष आप ही भंग करोगे। यानी कि रावण जो अपनी मृत्यु का कारण बनाया था श्री राम को, तो श्री राम को जानबूझ करके उसने मृत्यु के लिए, अपनी मृत्यु के लिए श्री राम को चुना था। तुम्हें निमंत्रण देता हूँ, यह धनुष आप ही भंग करोगे। ये रावण ने कहा था राम से कि ये धनुष सिर्फ राम तोड़ सकेंगे, सीता जी आपको ही मिलेगी, लेकिन मैं सीता का अपहरण वनवास के समय में करूँगा। और ये विधि का विधान था। विधि के विधान होने की वजह से किसी ने भी धनुष उठाने की हिम्मत नहीं की, किसी से भी धनुष उठ नहीं पाया। अंत में श्री रामचंद्र ने उस धनुष को उठा लिया। प्रत्यंचा चढ़ाते ही 2 टुकड़े हो गए। 2 टुकड़े होने के बाद में परशुराम जी जो विष्णु के अवतार थे, वो विष्णु के अवतार होने की वजह से वो महान योद्धा थे। उन्होंने श्री राम के ऊपर अपनी गुस्सा दिखाया, नाराज़गी दिखाया, और इस तरह से जब नाराज़गी दिखाया तो श्री रामचंद्र ने विनम्रता पूर्वक परशुराम जी का सामना किया, उनसे क्षमा प्रार्थना किया। लेकिन सीता का अपहरण करूँगा, किसने कहा था? रावण ने कहा था। और तुम्हें रुलाऊंगा, किसने कहा था? रावण ने। राम से कहा था कि मैं सीता का अपहरण कर लूँगा। जब जंगल में, जब तुम वनवास काटने के लिए जाओगे, वनवास समय में मैं तुम्हारे सीता का अपहरण करूँगा और तुम्हें रुलाऊंगा। तुमको यह जो टांगे हुए सारंग धनुष, इसी से निकले हुए बाणों से संपूर्ण लंका का उद्धार करना होगा। तो रावण ने अपने विधि का विधान, अपने मौत का रहस्य खुद जानता था। रावण प्रकांड विद्वान था, और विद्वान होने की वजह से वह पहले से ही जानता था कि हमारी मृत्यु श्री राम के हाथों होगी, तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो हमें मुक्ति मिल जाएगी, मुक्ति के लिए और रावण के लंका का विनाश करवाना था। इसलिए नहीं तो जो व्यक्ति शिव को उठा करके, उनके कैलाश को उठा करके, पार्वती के साथ उठा करके ले करके आ सकता है, उठा ले सकता है, तो वह धनुष उठाने में कौन सी उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन उसने धनुष उठाया नहीं, और शिव ऐसा होने नहीं दिए। और शिव ये उपद्रवी रावण को मारने के लिए राम को पृथ्वी पर अवतरित किया था।
और इस तरह से रावण और राम की वार्तालाप भी हुई थी। वार्तालाप करने का अर्थ है कि बातचीत हुई है, लेकिन कब हुई, कहाँ हुई, और होने के बाद में ये पता चला उनके चरणों के प्रताप से मेरी अपवन लंका पावन होगी। तो अपावन लंका, अपावन मतलब सभी राक्षस ही रहते थे वहाँ, राक्षसी वंश के थे सारे, तो राक्षसी थे। और राक्षस जो होते हैं साधारण मनुष्य को भी कभी कभी राक्षस का उदाहरण देते हैं। इसका अर्थ है कि वो राक्षसों की तरह अपना विचार व्यक्त करता होगा, जिसकी वजह से उसको राक्षस कहा जाता है। तो राक्षस प्रवृत्ति से होने की वजह से श्री राम के वनवास के समय में रावण सीता का अपहरण कर लिया और सीता से शादी की कामना किया और श्री राम से युद्ध हुआ। श्री राम के युद्ध में ये रावण मारा गया और अंततः यानी कि अंत में लंका अपावन से पावन हो गई, यानी शुद्धिकरण हो गया और लंका में विभीषण का राज घोषित किया गया।